दुनिया जलती आग, बाकी हम सब सिर्फ राख। हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर एक्स। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। खुद के लिए चाय बना रहा था। आप लेंगे टी? ओके, एज यू विश। अकेला रहना आसान नहीं होता, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ खुद के लिए। मुझे अकेलापन पसंद है। You see, loneliness leads to learning, wisdom. और एक विजडम वाली बात यह है कि दुनिया में दो चीजें कभी नहीं रुकती, एक समय और एक उस समय के साथ हो रहा जुर्म। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन समय के साथ हो रही घटना या दुर्घटना अपने साथ कई कहानियां लेकर आती हैं, और क्राइम से जुड़ी घटनाओं की कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंच रही हैं मेरे यानी मिस्टर एक्स के जरिए। यू सी, क्राइम ना इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जैसे रिश्ते, रिलेशनशिप्स, ये आप चाहो ना चाहो आपसे जुड़ ही जाते हैं। कुछ रिश्ते तो इंसान को गॉड गिफ्टेड मिलते हैं, जैसे फैमिली रिलेशंस, और कुछ रिश्ते इंसान खुद बनाता है, जैसे दोस्त, यार, बिजनेस पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर। आप सोच रहे होंगे कि क्राइम की गुत्थियां सुलझाने वाला आज रिश्तों के ताने बाने क्यों बुन रहा है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर जुर्म इन्हीं रिश्ते नातों से निकलते हैं। आफ्टर ऑल, मैन इज अ सोशल एनिमल, और अक्सर एनिमल ही एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं। यू सी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, वेरी मिस्टीरियस, मेरी तरह। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 11 नवंबर 2017, अमेठी, उत्तर प्रदेश। पुलिस कंट्रोल को सूचना मिली कि अमेठी सुल्तानपुर हाईवे पे एक कार मिली है जिसमें एक इंसान की लाश है। ये बीट सब इंस्पेक्टर सुमित श्रीवास्तव के अंडर थी। खबर मिलते ही वो तुरंत क्राइम स्पॉट की तरफ निकल गया। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को पुलिस फोर्स में ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। नया नया जोश था और काम को लेकर काफी डेडिकेशन भी। एसआई सुमित श्रीवास्तव जब क्राइम स्पॉट पर पहुंचा तो देखा काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। उसके स्टेशन के 2 हवलदार वहां पहले से मौजूद थे और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव की एंट्री से माहौल शांत तो हुआ, पर लोगों में एक अजीब सी खुसर पुसर शुरू हो गई। पुलिस की वर्दी और बड़े ऑफिसर की धमक से ज्यादा इंस्पेक्टर श्रीवास्तव की पर्सनालिटी की चमक से लोग संभल गए थे। लेकिन कार के अंदर का हाल देखकर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव खुद दहल गया। ड्राइवर की सीट पर एक 45-50 साल के आदमी की बॉडी थी। उसका सर स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था और चेहरे से खून टपक रहा था। उसने फौरन पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने का ऑर्डर दिया और कार की जांच करने लगा। हवलदार, मुझे ये जगह 5 मिनट में खाली चाहिए। नाउ। जी जनाब। कार का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम भेजा जा चुका था और उसकी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही थी। कार में पड़ी लाश की जेब से मिले डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मरने वाले का नाम प्रताप सिंह था और वो अमेठी का रहने वाला था। जब उसका चेहरा स्टीयरिंग व्हील से उठाकर सीधा किया गया तो माहौल और खौफनाक हो गया। उसके पूरे चेहरे पर किसी धारदार चीज से वार किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चेहरा बिगाड़ के पहचान छुपाने की कोशिश की हो। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के कई केसेस स्टडी किए थे, लेकिन थ्योरी का प्रैक्टिकल से पहली बार सामना हुआ था। पुलिस जॉब का पहला केस, और वो भी इतना भयानक। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने कार की अच्छी तरह से पड़ताल की, मगर कोई भी डाउटफुल चीज नहीं मिली सिवाय एक लेडीज रुमाल के।
उसने बतौर सबूत वो हैंकरचिफ एक प्लास्टिक बैग में रख लिया। थोड़ी ही देर में कंट्रोल रूम से कार की अपडेट मिली। नाम और एड्रेस कंफर्म हुआ। 4/335 सदर बाजार, अमेठी। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने पंचनामे का ऑर्डर दिया और प्रताप सिंह के घर की तरफ चल दिया। लाश की हालत से साफ था, इट्स अ मर्डर। और इस मर्डर की तफ्तीश के लिए सबसे पहले घर वालों का बयान लेना जरूरी था। आखिर घर वाले ही तो इंसान से जुड़ी सबसे नजदीकी कड़ी होते हैं, दिल से जुड़े हुए रिश्ते। रिश्तों के चक्कर में चाय ठंडी हो गई। रिलेशंस कैन कीप नथिंग वार्म। एनीवे, रात 11 बजे जब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ सदर बाजार में बने प्रताप सिंह के घर पहुंचा तो वहां हंगामा मचा हुआ था। घर वालों को उसकी मौत की खबर मिल चुकी थी। कुछ लोग कागजी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन गए हुए थे, लेकिन बाकी की फैमिली घर पर ही थी। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने सबसे पहले प्रताप सिंह की बीवी कविता से बात की। उनकी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ज्यादा बातें बता पाती। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, उस गम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, जो वक्त के साथ बढ़ता नहीं, उस दिमाग के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना देता। सॉरी, कमजोर कांच था, टूट गया। खैर, प्रताप सिंह की वाइफ कविता की हालत काफी खराब थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और नाउम्मीदी दिख रही थी। रिश्तों में प्यार होना आम सी बात है, लेकिन जब ये रिश्ते टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली ये सडन डेथ्स। कविता जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हादसे से हुई मौत या फिर मर्डर। कविता सिर्फ इतना ही बता पाई कि प्रताप सिंह जी अमेठी सुल्तानपुर हाईवे पर क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता कि वो हाईवे पे क्यों गए थे। हमें बिना बताए वो कहीं भी नहीं जाते थे। कविता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनके हस्बैंड आखिर जा कहां रहे थे। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन जब कविता जी से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई तो श्रीवास्तव ने वीरेन भाटिया की तरफ रुख किया। वीरेन भाटिया, ही वॉज द बिजनेस पार्टनर ऑफ प्रताप सिंह, बिजनेस पार्टनर भी और करीबी दोस्त भी। अब ये दोस्ती पार्टनरशिप की वजह से हुई या पार्टनरशिप दोस्ती की वजह से, ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये भी एक रिश्ता था। हालांकि प्रताप सिंह के बाकी रिश्तेदारों के मुकाबले वीरेन भाटिया थोड़ा संभले हुए थे, इसलिए उनसे प्रताप सिंह के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिली। वीरेन जी, प्रताप सिंह जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम? सर, हमारा पार्टनरशिप में हार्डवेयर का बिजनेस था। यहीं सदर बाजार में एक शॉप है और एक छोटा सा गोडाउन भी। बाकी ऐसा किसी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं था प्रताप भाई का। वहाँ हाईवे पे कुछ कह नहीं सकता सर। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव हर बात को बड़ी गौर से सुनकर नोट कर रहा था। प्रताप सिंह के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अभी पिछले साल ही बेटी मधु की शादी हुई थी। हंसता खेलता सा सिंपल सा मिडिल क्लास परिवार था। ना किसी से कोई दुश्मनी, ना धमकी, ना कोई एक्सटॉर्शन थ्रेट। पार्टनर वीरेन भाटिया की जानकारी के हिसाब से प्रताप सिंह को किसी से कोई खतरा नहीं था, पर उसके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ था उससे यह तो साफ था कि कोई उससे बहुत ज्यादा नाराज था, नफरत की हद तक नफरत। रिश्तों के ताने बाने में बसा एक ऐसा रेशा जो बहुत चुभता है। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने वीरेन भाटिया से बात खत्म ही की थी कि तभी घर में एक शोर सा उठा। एक लड़की बाहर से भागती हुई घर के अंदर आई और कविता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। कौन थी ये? वीरेन भाटिया ने बताया, मधु बिटिया है। बाप की खबर सुनकर, हे भगवान। मधु
प्रताप सिंह की बेटी जिसकी शादी हो गई थी। वीरेन भाटिया ने बताया कि वो सुल्तानपुर में रहती है और खबर मिलते ही चली आई। सुल्तानपुर। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का दिमाग ठनका। प्रताप सिंह की कार अमेठी सुल्तानपुर हाईवे पे मिली थी और उनकी बेटी रहती है सुल्तानपुर में। क्या वो उससे मिलने जा रहे थे? लेकिन क्यों? और किसी को बताया क्यों नहीं था? ऐसे बहुत से सवाल इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के मन में आ चुके थे, लेकिन उन्हें पूछने का भी मौका नहीं था। केस की मिस्ट्री चाहे जितनी भी हो, मौके की नजाकत को समझ के ही पुलिस काम करती है। ये इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने ट्रेनिंग के दौरान अच्छे से सीख लिया था। चलते चलते इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने प्रताप सिंह के बेटे आशीष के बारे में पूछा तो पता चला कि वो मॉर्चरी गया हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही बॉडी मिल सकती थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही केस पे और जानकारी मिलनी थी। इधर सबके बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर श्रीवास्तव वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस केस की सबसे खास बात यह थी कि एक बेहद साधारण इंसान का मर्डर हुआ था, जिसको ना तो कोई धमकी मिली थी और ना ही किसी से दुश्मनी थी। ना क्राइम का कोई मोटिव था और ना ही कोई ठोस सबूत। पुलिस के पास कुछ था तो बस एक डेड बॉडी। लेकिन कभी कभी डेड बॉडीज काफी कुछ बता जाती हैं। अगले दिन जब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव पुलिस स्टेशन में बैठा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तभी प्रताप सिंह का बेटा आशीष सिंह वहां आया। उसके तेवर काफी तीखे थे। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि पुलिस कब बताएगी कि मेरे पापा का हत्यारा कौन है? पुलिस कब तक केस सॉल्व करेगी? मिस्टर आशीष, पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन में फुल सपोर्ट करेंगे। बस आप लोग पापा के कातिल को जल्द से जल्द पकड़िए। जो भी इसके पीछे है वो जल्द हमारे कब्जे में होगा। आप ये बताइए कि आपके पापा सुल्तानपुर क्यों जा रहे थे? कोई वजह तो नहीं थी वहां जाने की, और अगर जाते भी तो माँ को बता के जाते। अब ये गुत्थी और भी उलझ गई थी। एक ही सवाल बार बार श्रीवास्तव के जहन में आ रहा था कि प्रताप सिंह उस हाईवे पर कर क्या रहे थे। आशीष के जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को एक चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद उसने उस कार से मिले उस रुमाल को लॉकर रूम से निकाला और तुरंत फोरेंसिक लेबोरेटरी चला गया। प्रताप सिंह की मौत को 2 दिन बीत चुके थे और इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के पास अब 2 रिपोर्ट्स थीं। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी फोरेंसिक लेबोरेटरी की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि प्रताप सिंह की बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस थे, और जब फोरेंसिक लेबोरेटरी में रुमाल को टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसमें भी क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस थे। बात साफ थी कि उस रुमाल का इस्तेमाल करके पहले प्रताप सिंह को बेहोश किया गया और फिर उसके चेहरे पर वार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि चेहरे पे वार किसी नुकीली चीज से किया गया था। मर्डर वेपन एक चाकू था, लेकिन घर में इस्तेमाल किया जाने वाला, जिसका इस्तेमाल खून करने के लिए हुआ था। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर प्रताप सिंह के घर पहुंचा। उस दिन घर में सन्नाटा था। घर के मुखिया की हत्या के बाद सब सदमे में थे। आशीष, उसकी मां कविता और बहन मधु सब घर पे ही थे। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने जब उनको वो रुमाल दिखाया और पूछा, क्या ये रुमाल आप में से किसी का है? ये तो मेरा रुमाल है। ये आपको कहाँ मिला? मधु जी, ये रुमाल आपके पापा के बॉडी के पास उनकी कार में मिला था। इसका इस्तेमाल प्रताप सिंह जी की हत्या में हुआ है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो सुल्तानपुर में थी और इस तरह के 6 और रुमाल थे मेरे पास। पता नहीं ये कैसे कार के अंदर पहुंच गया। क्या आपके पापा आपसे मिलने सुल्तानपुर आ रहे थे? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब से ये बात पापा को पता चली वो बहुत खुश थे। उन्होंने कई बार कहा कि वो मुझसे मिलने आना चाहते हैं, पर वो आ नहीं पाए। फिर उस दिन उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। बस वीरेन अंकल को बैंक की पासबुक देकर वो मुझसे ही मिलने आ रहे थे। गिफ्ट।
रिश्तों को हरा भरा रखने की करेंसी, गिफ्ट। लेकिन कार के अंदर से तो कोई गिफ्ट मिला ही नहीं था। मधु को भी नहीं पता था कि वो गिफ्ट क्या था, ना ही घर के बाकी मेंबर्स को कुछ पता था। एक बाप अपनी बेटी को कोई गिफ्ट देने जा रहा था और ना ही घर के बाकी मेंबर्स को गिफ्ट के बारे में पता था और ना ही ट्रिप के बारे में। यह बात बड़ी अजीब थी। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें कोई रंजिश न थी, वहां इस बात को छुपाने की क्या वजह हो सकती है? आखिर प्रताप सिंह ने ऐसा क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कातिल को कैसे पता था कि प्रताप सिंह कब और कहां जा रहा था? तभी प्रताप सिंह के बिजनेस पार्टनर वीरेन भाटिया भी आ गए। वो कुछ खाने का सामान लाए थे। उन्होंने इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को देखा तो चौंक गए। कविता ने खाना लिया और अंदर चली गई। श्रीवास्तव को वीरेन भाटिया से पूछताछ करने का मौका मिल गया। वीरेन जी, प्रताप सिंह अपनी बेटी से मिलने सुल्तानपुर जा रहे थे और उसके ठीक पहले उनकी आपसे मुलाकात हुई थी, बैंक के पासबुक से रिलेटेड, है ना? हाँ, लेकिन प्रताप को सुल्तानपुर जाने की जल्दी थी तो वो मेरे पास आया ही नहीं। फोन पे कहा कि मुझे देर हो रही है, बाद में मिलता हूँ। यानी आपको पता था कि वो सुल्तानपुर जा रहे, लेकिन आपने ये बात पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? वो इतना सब कुछ हो गया था, मेरे तो माइंड से ही निकल गया शायद। क्या आपको पता है वो मधु को क्या गिफ्ट देने वाले थे? नहीं, मुझे नहीं बताया था उसने। मामला बहुत पेचीदा हो गया था। एक तरफ क्राइम सीन से एक रुमाल मिला था जो मधु का था, लेकिन मधु तो सुल्तानपुर में थी और प्रेग्नेंट भी, और उसके पास मर्डर का कोई मोटिव भी नहीं था। हाँ, लेकिन शक की सुई सबसे ज्यादा मधु के ऊपर ही थी, क्योंकि उसको यह मालूम था कि प्रताप सिंह अमेठी सुल्तानपुर हाईवे से आने वाला है। लेकिन यह जानकारी तो वीरेन भाटिया को भी थी। इस केस से जुड़े सारे सबूतों में सबसे अहम सबूत यही था कि कातिल को प्रताप सिंह की सुल्तानपुर ट्रिप के बारे में पता था। एक ऐसी ट्रिप जो अचानक प्लान हुई थी। इसके बाद 3 दिन तक इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने इस केस को अच्छे से स्टडी किया। लोकल इंटेलिजेंस और खबरियों की मदद से उसने वीरेन भाटिया और प्रताप सिंह के रिश्तों के बारे में भी पता करवाया। इसके अलावा सबसे बड़ी गुत्थी थी वो गिफ्ट जो प्रताप सिंह अपनी बेटी को देने जा रहा था और जो कार में मिला नहीं। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि पुलिस का खुफिया नेटवर्क उससे भी बड़ा होता है। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के हाथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लगी जिसने इस केस का रुख बदल दिया। अमेठी की कचहरी से एक खबरी ने यह जानकारी लाकर दी कि प्रताप सिंह ने अपनी एक जमीन के कागज तैयार कराए थे और वो उस जमीन को अपनी बेटी के नाम करने वाला था। तो ये था वो गिफ्ट जिसका जिक्र मधु ने किया था। मगर अब बात सिर्फ एक गिफ्ट की नहीं थी, बात थी संपत्ति की, जमीन जायदाद और उसमें हिस्सेदारी की। प्रताप सिंह ने आखिर इतना बड़ा फैसला किसी को बताए बिना क्यों किया? और क्या इस गिफ्ट की जानकारी किसी और को भी थी? क्योंकि हो ना हो, यह मर्डर इसी गिफ्ट के कारण हुआ था। कातिल को यह पता भी था कि प्रताप सिंह किस रास्ते से जाने वाला है और कहां पे उसको मारना आसान होगा। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस के एक और तंत्र का इस्तेमाल जरूरी हो गया था, पुलिस का आईटी सेल। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने प्रताप सिंह के मर्डर के वक्त अमेठी सुल्तानपुर हाईवे के उस क्राइम स्पॉट के सर्कल में मौजूद सारे मोबाइल नंबर्स की डिटेल्स निकलवाई और प्रताप सिंह के रिश्ते नाते वाले लोगों के नंबर्स से उस लिस्ट को मैच किया। सिर्फ एक नंबर ही क्राइम के वक्त उस सर्कल में मौजूद था और वो था आशीष का नंबर, प्रताप सिंह का बेटा। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने फौरन वारंट निकलवाया और आशीष को अरेस्ट करने उसके घर पहुंच गया। कविता ने दरवाजा खोला और अपने बेटे पे लगे इल्जाम को सुनकर रोने लगी। ना वो हैरान थी और ना ही उसे अफसोस था। शायद वो भी जानती थी कि कातिल आशीष ही है। जब सारे सबूतों को आशीष के सामने रखा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पापा मुझसे ज्यादा मधु को चाहते थे। जिंदगी भर उसकी पढ़ाई से लेकर उसके हर एक शौक पे पैसा खर्च किया और मेरी जरूरतों को इग्नोर करते रहे। फिर उसकी शादी पे भी दिल खोल के पैसा लुटाया। मुझे लगा कि शादी के बाद ये सिलसिला अब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मधु की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो फिर से उस पे पैसा लुटाने चल दिए। जब मुझे उस जमीन के बारे में खबर मिली ना मेरा खून खोल गया। मैंने वही तय कर लिया था कि पापा को कब और कहां मारना है, क्योंकि पानी अब सर के ऊपर चला गया था। वो घर आया, मधु का एक पुराना रुमाल लिया, घर से एक चाकू उठाया, क्लोरोफॉर्म का जुगाड़ उसके दोस्त से करवाया, फिर प्रताप सिंह को फोन करके उससे सुल्तानपुर की ट्रिप के बारे में पूछा। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। बाप की संपत्ति में आशीष अब और हिस्सा नहीं होने देना चाहता था। रिश्तों के साए में प्यार पनपता है, लेकिन लालच के साए में सिर्फ जुर्म। आशीष की गिरफ्तारी हो गई, प्रताप सिंह को इंसाफ मिल गया, लेकिन कविता और मधु को मिला जिंदगी भर का दुख और अफसोस। अफसोस जो अक्सर जुर्म के बाद पैदा होता है, उलझते रिश्तों में फंसा जुर्म। इसलिए मुझे अकेलापन पसंद है। मेरे साथ रहती है सिर्फ जुर्म से जुड़ी कहानियां जो आप तक आएंगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि क्या जुर्म की कोई अलग वजह होती है। और आई नीड टू गो नाउ। भूख लग रही है। चाय तो नसीब हुई नहीं, अब पेट की आग को बुझाने के लिए एक और आग जलानी होगी। आप सुनते रहिए क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स। यू सी, एक रिश्ता तो आपका और मेरा भी बन रहा है यहाँ, है ना? This show is a work of fiction and may include adult content. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only.